to talk about prayer. आज पास्टर बात करना चाहती है प्रार्थना So, के बारे में। everyone open your eyes, open your heart. तो हर कोई अपने दिल और आंखों खोल ले। We always say pray. हम हमेशा कहते हैं प्रार्थना करो। And today and the last Friday also, Brother Simon talked about prayer. तो शुक्रवार को भी हमने प्रार्थना के बारे में बात करी। So prayer has if the whole year if you talk about it will not be end. अगर आप पूरा साल भी प्रार्थना के बारे में बात करो तो वो भी कम पड़ जाएगा। So prayer is very very important. तो प्रार्थना बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। And today I'm going to focus passionate in prayer. तो आज पास्टर बात कर रहे हैं एकदम अच्छे से प्रार्थना करने के बारे में। Passionate means interesting. मतलब बहुत ज्यादा रुचि के साथ प्रार्थना करने के Not बारे the prayer of Prabhu. I know some prayer they are praying started boring. कई बार प्रार्थना हम लोग करते हैं, प्रार्थना करते करते बोर हो जाता है, आलसी हो जाते हैं, उबासियां। Or sometimes you are praying but you don't know to whom you are talking. और कई बार प्रार्थना करते हैं आपको खुद नहीं पता जिस परमेश्वर की आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर है कौन। You are speaking on your lips, सिर्फ ज़बान तो चलती है, not your heart. लेकिन दिल नहीं चलता। That's why God is not answer our prayer. और इसलिए कई बार हमारी प्रार्थना के उत्तर नहीं आते। So the Bible says when you pray interesting, लेकिन बाइबल कहती है प्रार्थना करो पूरी रुचि के साथ, passionate, पूरे इच्छा के साथ करो। you know English meaning is very important. That fascinated, very interesting, very enthusiastic. मतलब बहुत ज़्यादा मैं खुश हो के बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ प्रार्थना करो। And then before that, I just want to say prayer means that XACTS. तो पास्टर बताइए प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना मतलब जैसे अंग्रेजी भाषा के 4 अक्षर है ACTS। Remember, इसको याद करना I will है। ask again. ये प्रार्थना ACTS. ACTS। And then also before I go to the meaning, prayer means that communication with God. तो प्रार्थना मतलब क्या है? परमेश्वर से बात करना, Communication. प्रभु के साथ बातचीत Now करना। I am communicating. जैसे अभी पास्टर आपसे बात कर रही है, So communication is very important. तो प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। If you are not communicated with God, अगर आप परमेश्वर से बात नहीं करते, surely we will communicate the things of this world. तो मतलब हम दुनिया की चीजों की ही बात Or करते we will communicate the Satan. हैं, या आप शैतान से बात करते So हैं। every religion there is a prayer. तो हर धर्म के अंदर प्रार्थना तो होती Because है, this is very important. कि प्रार्थना करना बहुत So जरूरी है। prayer means communication. प्रार्थना मतलब कि बातचीत। Always remember the meaning of prayer means communication. हमेशा याद रखें प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के You साथ are बातचीत। communicate with God. आप प्रभु से बात करते हैं, You are talking with God. आप प्रभु से बात करते हैं। The more you communicate, जितना आप बात करेंगे the more you build your relationship. उतना आपका रिश्ता अच्छा होता है। See, if you know Pastor Kamai, अगर आप पास्टर को जानते हैं but if you didn't communicate it, लेकिन आप उनसे बात नहीं करते हैं, you just know my name, पर आपको पता है कि इस you पास्टर just come to church. ये चर्च में पास्टर है, But if you never communicate with me, लेकिन अगर आप इनसे बात ही ना करें then how we build the तो relationship? आप दोनों का संबंध कैसे बनेगा? I don't know it. पास्टर भी आपको What नहीं is you जानती going through? कि आपकी जीवन What की you परेशानियां need? हैं। How is your spiritual life? We don't know. तो But when we communicate constantly, तो पास्टर कह रही है कि अगर मैं नहीं जानती आपका जीवन क्या, आपके परिवार में क्या है, आपका आत्मिक जीवन क्या है, लेकिन जब आप रेगुलरली बात करने लग जाते हैं then we love the love of God grow. तो परमेश्वर का प्रेम आप दोनों के बीच में बढ़ता Concern जाएगा, one another, एक दूसरे को लेकर carrying the burden one एक another. दूसरे का बोझ आप उठा पाएंगे। But if a brother or sister Lema never talk to me, then how can I know that Lema is suffering? लेकिन अगर राजीमा दीदी पास्टर से बात ही ना करे तो पास्टर को क्या पता उनके जीवन Or में क्या how चल can रहा I है? help them? तो पास्टर कैसे मदद कर पाएंगे? Or Bobby and all never talk to me, then how can I know that their needs? तो ऐसे अगर भाभी उनसे बात ना करे तो वो नहीं जान पाएंगे कि इनकी क्या जरूरत है। So communication is build the relationship. तो बातचीत करने से कोई भी रिश्ता अच्छा हो जाता है। So always Bible say that pray without ceasing. तो बाइबल ऐसा बताती है प्रार्थना करो बिना रुके। So without talking to God, बिना परमेश्वर से बात किए the Christian life is nothing. एक मसीही जीवन कुछ भी नहीं। The Bible say you cannot really be a good Christian without talking to God. बाइबल ऐसा बताती है अगर आप परमेश्वर से बात नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे मसीही कभी नहीं बन You can सकते। never be a really a good child of God आप एक अच्छे परमेश्वर की संतान भी नहीं बन if सकते you never talk to your father, अगर आप अपने पिता से ही बात if नहीं you करते, never talk to your mother. अगर अपनी मम्मी से आप बात नहीं करते। God is our mother. परमेश्वर हमारी मम्मी है। God, you can ask anything as a mother that asks, the child that asks to the तो mother. जैसे एक बच्चा अपनी मम्मी से सब कुछ मांगता है ऐसे ही आप पिता परमेश्वर सब कुछ मांग सकते हैं। And God is our father. परमेश्वर हमारा पिता भी है। As you have depend on your father, you can depend on your father. तो जिस प्रकार से हम अपने शारीरिक पिता पर निर्भर रहते हैं उसी And प्रकार God परमेश्वर is your है। best friend. परमेश्वर आपका मित्र भी है। You can share anything that you want in आप life. अपने जीवन की हर एक चीज उनसे बांट सकते हैं। And God is your husband. परमेश्वर आपका पति भी है। You know the husband and wife relationship. आपको पता है पति पत्नी का रिश्ता कैसा
ऐसा होता So है। God is your brothers and sisters. तो परमेश्वर आपके भाई बहन भी है, God is your pastor. परमेश्वर आपका पासवान भी है, God is your master. परमेश्वर आपका मालिक भी है, God is the healer. परमेश्वर आपको चंगाई देने God वाला is the है, provider. परमेश्वर को देने वाला है, God is the supply. परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करने वाला God है, is the solution. परमेश्वर हर चीज का सॉल्यूशन है, Everything God is the one. हर चीज के लिए परमेश्वर So ही you है। need to talk in any kind of situation. तो आपके जीवन की हर When परिस्थिति you में talk to your friend, अगर अपने दोस्तों से बात your करते हैं, friend will destroy your all kinds of secret that you talk. Your friend will not expose in the world. हो सकता है अपने दोस्तों से आप कुछ बातों को बांटे, लेकिन वो बाहर जाकर अपनी सारी बातों को खोल दे। But when you talk to God, लेकिन अगर आप परमेश्वर से He बात will करते हैं, never expose your evil. वो आपकी बुराइयां, आपकी कमजोरियां किसी और के सामने कभी He नहीं will बताएगा, never put into a sin. वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा, He will always help you वो out. आपको हमेशा ऊपर He will उठाएगा, always bring solution. आपको भी सॉल्यूशन He देगा, will always make a way. हमेशा रास्ता He will बनाएगा, always be with you. हमेशा आपके साथ रहेगा। That is why communication with God is very important. इसका मतलब परमेश्वर से बात करना बहुत जरूरी You will get everything. है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। But when you talk to the people, लेकिन जब लोगों से बात करोगे, what you have also you will lose. जो आपके पास है ना वो भी चला जाएगा, What you have respect also it will go. आपके पास जो इज्जत है वो भी चली जाएगी, What you have the position also they will go because of jealousy, hatred, envy, and they will take away. आपकी जो पोजीशन है, जो सारा औहदा है, वो भी सब चला जाएगा जलन की वजह से। So the more you talk to God, तो जितना परमेश्वर से बात the more करते you हैं, become great. उतने महान बन The जाते more हैं। you talk to the people, जितना आप लोगों से बात the more करेंगे, you become उतने कमजोरी. आप कमजोर हो The जाएंगे, more you become disappointed. उतने आप निराश हो जाएंगे। So that is how God and human being और is. इस तरीके से परमेश्वर और इंसान का रिश्ता होता So है। you better to communicate with तो God. अच्छा है कि आप परमेश्वर से बात करें। So that is why the Bible says that you cannot be a really good Christian without talking to तो God. बाइबल ऐसा बताती है, आप एक अच्छे मसीही नहीं बन सकते जब तक आप परमेश्वर से बात ना करें। And prayer is the communication between God and His people. तो प्रार्थना मतलब परमेश्वर और उनके लोगों के बीच बातचीत। So prayer means between God and His people. तो प्रार्थना मतलब आप और परमेश्वर के लोगों के बीच परमेश्वर से बातचीत। Then how we need to pray? तो कैसे प्रार्थना करनी है? Disciple. आप चेले In हैं। the book of Matthew, आप देखिए, अगर हम बाइबल में सब मसीह के सुसमाचार के अंदर 6 अध्याय में see, देखिए, disciple never asked, Lord, teach me how to preach. कहीं पर भी यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से ये नहीं पूछा कि हमें प्रचार करना सिखाओ, Oh Lord, teach me how to heal. ये चंगाइयाँ करना सिखा दो। We never see the Bible. बाइबल में भी कभी नहीं पढ़ते हैं, And we never see the how to deliver people. और ये भी कभी यीशु मसीह के चेले नहीं पूछते कि छुटकारे कैसे करने हैं, And how to preach the gospel. कैसे सुसमाचार को बांटना है। Because God knows that these things that God will come, they will surely do it. क्योंकि परमेश्वर को पता था कि ये लोग तो अपने आप ही चीजें कर लेंगे जब परमेश्वर के साथ चलेंगे। But the disciple were लेकिन चेले come to Jesus one day. यीशु के पास आते एक दिन Father, और पूछते, पिता how to pray? प्रार्थना कैसे करनी है? Then Jesus said, तब यीशु ने कहा, pray like this. प्रार्थना ऐसे करो, Our Father, हे हमारे पिता who are in heaven. तू जो स्वर्ग में है। See, Jesus teaches the prayer. उन्होंने प्रार्थना करनी सिखाई। Jesus never teaches the preaching. यीशु मसीह ने प्रचार करना नहीं Jesus सिखाया, never teaches the cast of the demons. कभी शैतानों को निकालना नहीं सिखाया, Jesus teaches how to pray. पर यीशु मसीह ने सिखाया प्रार्थना करना। See, that we all say that, we all let us pray together. 1, 2, 3. Our Father, हे हमारे who पिता art in heaven, तू जो स्वर्ग hallowed में be है, thy name. तेरा नाम Thy पवित्र kingdom माना जाए, come. तेरा Thy नाम will be जाए, done तेरी इच्छा as it is स्वर्ग in में heaven. पूरी होती है, Give us वैसे today पृथ्वी our पर daily हो। bread. हमारे दिन Forgive भर की all रोटी our आज हमें दे, trespasses. और जिस We प्रकार forgive हमने those अपने that अपराधी को क्षमा trespass किया है, against us. उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। That is in Matthew chapter 6. ये मत्ती 6 में है, Luke chapter 9. लूका 9 में। So God teaches the तो disciple परमेश्वर ने चेलों को सिखाया how? कैसे, Our Father. कि हे हमारे पिता। Jesus didn't teach them. Come, oh, give me honey, give me healing, give me deliverance, give me money, give me job. God didn't teach like that. परमेश्वर ने ऐसा नहीं सिखाया कि ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, चंगाई लेकर आओ, शहद लेकर आओ, ये सब चीजें मत लेके आओ। Jesus teaches them यीशु मसीह ने क्या in सिखाया? the first place कि सबसे पहले to glorify God. परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाओ, See, hallowed be thy name, कि our Father. कि हे who art in हमारे heaven. पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम Almighty ऊपर जाए, God, wonderful God, powerful God, कि the महान creator of the universe. सृष्टि का रचना करने वाला। In such a way that you need to come to the Lord. इस तरीके से आपको प्रभु के पास आना है। That is why इसलिए the book of the Acts talk about. तो जब हम बात करते हैं ACTS के बारे में, Acts is A is adoration. A मतलब एडोरेशन, मतलब प्रभु को And when सराहना you करना। pray, you need to adore first. जब भी हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले क्या करना है? प्रभु को सराहना है, प्रभु की तारीफें करनी When है। you say you close your eyes, Father, give me food.
प्रभु मेरे को रोटी देना, प्रभु मेरे को संगाई देना, प्रभु मेरे को जॉब देना, ऐसे नहीं होता। प्रभु ने सिखाया कैसे प्रार्थना करना है। प्रभु को फर्स्ट एक्ट अडोरेशन फर्स्ट, सबसे पहले परमेश्वर के नाम को सराहना है। प्रभु ने सिखाया डिसाइपल को, परमेश्वर ने चेलों को सिखाया आवर फादर कि हे हमारे पिता हलो विदाई जो स्वर्ग में है, तेरा नाम ऊपर जाए, यू आर ऑलमाइटी, कि तू महान यू परमेश्वर आर अल्फा, कि आप यू अल्फा आर द हैं, फादर ऑफ ऑल, कि आप सबके पिता हैं। वी कम बिफोर यू। हम आपके सामने आते हैं। देन सी फिर उसके बाद है कन्फेशन, मतलब अंगीकार। you confess your sin, अब अपने पापों का अंगीकार करें Lord forgive all my sins। कि परमेश्वर आप मेरे पापों का माफ करें। See, God is the holy God आप देखिए परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। and you are as we are, I am a sinner। कि आप और मैं पापी हैं। So to come before God, तो परमेश्वर के सामने आने you के need to लिए be forgive, you need to ask God to forgive your sins। सबसे पहले आपको परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरे पापों को माफ करें। Every day we committing sin, हर रोज हम पाप करते our हैं। heart, our mind, our thought, झूठ, गाली, चिंता, दुख, and then also गुस्सा हम रोज करते हैं। उस चीज से प्रभु बताते हैं confess, acts, adoration, confession। You must confess your sin first। मतलब सबसे पहले प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के नाम को ऊपर उठाएं, सराहना करें, तारीफें करो, उसके बाद अंगीकार करें, And repent। पश्चाताप करें। Then now God can come to you। तब परमेश्वर आपके पास आता है। God can answer your prayer। प्रभु की प्रार्थना को उत्तर Then देता है। after confession, और कन्फेशन के बाद thanksgiving। प्रभु को धन्यवाद दे। Thank you Jesus धन्यवाद दे for forgiving my कि sin। प्रभु आपने मेरे पापों को माफ किया। That's why he said, thank you Lord for forgive all my कि प्रभु transgressions। मेरे सारे पापों को माफ करे। So in that prayer, तो उस प्रार्थना में transgresses all my sins। कि प्रभु मेरे सारे पापों को I माफ करे, also transgresses all the people ताकि मैं against दूसरों me। के पापों को माफ करता हूँ। After that, और उसके बाद supplication। सप्लिकेशन, मतलब प्रभु से जरूरतों को Now मांगना। anything that you want। कि अब जो तुम्हें चाहिए, Supplication means all your requests। जो भी तुम्हारी जरूरतें हैं, Now you want your good children, आपको अच्छे now your बच्चे good चाहिए, family, अच्छे परिवार good चाहिए, job, अच्छी नौकरी healing, चाहिए, चंगाई चाहिए, deliverance, छुटकारा चाहिए, all the things। जो भी चीजें चाहिए Ask God। मांगिए प्रभु से। Such the way that God teach the disciple। इस तरीके से परमेश्वर हमको प्रार्थना करना सिखाया। Amen। आमीन। So this is the things that how we need to approach God। तो इस तरीके से हम परमेश्वर के सामने आना जरूरी है। So remember, तो याद करें, don't say that our pastor that never teach us prayer। कभी ये ना बोले हमारे पास्टर ने हमें प्रार्थना करनी नहीं सिखाई। This is the prayer that God यही wants us। प्रार्थना है जो परमेश्वर ने कहा है। Amen। आमीन। What is that first? पहली चीज क्या थी? प्रभु को सराहना, और फिर उसके बाद पश्चाताप करना, धन्यवाद देना, फिर अपनी डिमांड को प्रभु Yeah, book of Acts। Acts, remember Acts। जैसे हम करते हैं प्रेरितों के काम को इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट्स, ACTS। तो SCTS। A is adoration, C is confession, T is thanksgiving, S is supplication। So you must thank, you must adore our Father। सबसे पहले परमेश्वर के पास आकर प्रभु की सराहना करें, Then you forgive your ask उसके God बाद repent, अंगीकार करें, and then you are thanksgiving। उसके धन्यवाद For दें। what? किसके लिए? God has given your कि life। प्रभु ने आपको जीवन God दिया has है, given your family। आपको परिवार God दिया has है, given your church। आपको चर्च God दिया has है, given your healing। आपको चंगाई God दी है, provide all your प्रभु ने needs। आपकी जरूरतों को पूरा किया है। Thank God। प्रभु को धन्यवाद दें। Sometimes we forgot to thank कई God। बार हम प्रभु को धन्यवाद देने भूल जाते हैं। प्रभु को मानते सारी चीज, लेकिन हम बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। तो मानते मिलते गया, और कभी कभी मानते नहीं मिलता, प्रभु को कंप्लेन करते हैं, प्रभु अब तो मेरा प्रार्थना नहीं सुनता, मेरे को संगाई नहीं देता, मेरे को जॉब नहीं देता, मेरे को ये वो है। हम कंप्लेन करते हैं, हम बोलते हैं प्रभु ने रोज 24 आवर्स सुबह शाम रात हम लोग को देते रहते। आप सोया अच्छा से उठाया, प्रभु ने उठाया, आपने नहीं उठाया। आप अच्छा से सोया, प्रभु ने, तो हम धन्यवाद करना है इस चीज को। कभी कभी हम सोते हैं, सोने का बहुत मुश्किल होता है, नींद नहीं आता। आप सोना तो है लेकिन नींद नहीं आता, शैतान हमको नींद को गायब करते हैं, इतना स्ट्रगल होता है। लेकिन हम रात में सोया, दिन में काम कर दिया, आप चर्च में आया अच्छा से, क्या क्यों? प्रभु ने आपको प्रोटेक्शन दिया है। प्रभु हम लोग का साथ नहीं है तो कोई बाइक ना, कोई बस ना, कोई ऑटो ना, कोई रिक्शा ना आके आपको ठंग करके रास्ता में गिर जाएगा। इस सारी चीज आप नहीं दिखाया, वो आपका अल्लाह ना आपका साथ प्रभु चलते रोज। एक्सीडेंट आने में हम लोग को सेव करते हैं, दूसरा ने हम लोग को धोखा देने में प्रभु ने सेव करते हैं, दूसरा ने हम लोग को बुराई करने में प्रभु ने सेव करते हैं। तो आप नहीं देखता, लेकिन फैन का ही क्या जैसे हवा चलती है लेकिन हवा हवा दिखती नहीं है, तो हवा को हम फील होते हैं, हवा को नहीं दिखता। हवा का दिखते हैं आप? मैं तो नहीं दिखता मेरा जिंदगी में, आप लोग देखते हैं? मेरा जिंदगी में हवा नहीं दिखता, लेकिन हम फील होते हैं। ऐसे जैसा प्रभु भी आपको रोज 24 आवर आपका साथ चलते हैं।
तो इसके लिए शैतान तो रोज आपका साथ शैतान भी चलते हैं, बुराई करेंगे, चिंता करेंगे, दुख पहुंचाएंगे, बीमारी पहुंचाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे। प्रभु भी आपका साथ चलते हैं, तो शैतान भी आपका साथ चलते हैं। लेकिन इस चीज आते हैं प्रभु भी हवा जैसा हम लोग का साथ जाते हैं, तो शैतान आते हैं तो हवा जैसा प्रभु हम लोग का साथ में इसे शैतान को फैलते हैं। तो not so that just like when we feel when the Satan come, God will remove away. तो जैसे हवा आती है, हवा सिर्फ दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है, ऐसे ही जब शैतान हमारे जीवन में, परमेश्वर दिखता नहीं है लेकिन परमेश्वर शैतान को भगा देता है। That is why we need to give thanks. और इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। Don't give thanks. Oh, I have a grown money. धन्यवाद। ओ प्रभु मेरा संगाई कर दिया, धन्यवाद नहीं। ये आपका आँख खुला है, ये भी प्रभु नहीं। बोलो आँख नहीं खुला होता, वो कभी धन्यवाद। आपका माँ ऐसे बात करे, वो कभी धन्यवाद। बोलो बात करने में नहीं कर सकता, और कान कभी प्रभु ने आपका सुनने के दिया, वो कभी धन्यवाद। सारे चीज को हम धन्यवाद करें, और कपड़ा दिया, खाना दिया, कभी कभी हम इस चीज को भूलते हैं। हम सोचते हैं अपना मेहनत से कमाते हैं, अपना से खाते हैं। नहीं, प्रभु आप इतना मेहनत कर लो, आप इतना काम कर लो, प्रभु नहीं देगा। प्रभु ने आपका जॉब नहीं दिया, प्रभु ने आपका रास्ता नहीं दिया, प्रभु ने आपका कंपनी नहीं दिया, प्रभु ने आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया, नहीं दिया तो आप कहाँ से मिलेंगे? इस सारे चीज प्रभु ने हम लोग को जरूरी था, इसके लिए दिया। इनका वजह से हम प्रभु का रोज धन्यवाद करेंगे। आमीन। So there is a prayer. तो यही प्रार्थना है। And after that you need to give that thanks God. और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। The Bible says give thanks to the Lord. बाइबल कहती है परमेश्वर को धन्यवाद दो। This is the will of God. ये प्रभु की इच्छा है आपके जीवन में। So that is the we forgot to give thanks to God. हम तो थैंक यू देना भूल जाते So हैं। the prayer is that तो प्रार्थना क्या है? communication with प्रभु से God, बातचीत करना, talking with प्रभु God, से बात करना, speaking with God. प्रभु से बोलना। So what is prayer? प्रार्थना क्या है? प्रभु से बात करना। Yes. So always talk with God. तो हमेशा परमेश्वर से बात करें। Don't stop. बात करना That रोके is ना। why in the first Thessalonians इसलिए पहले थेसलोनिकियों में chapter 5 5वें अध्याय में verse 11. 11वें वचन में Be always, pray to God out of seasons and without ceasing. तो परमेश्वर से हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहे, Don't stop. रोके ना। And then also the Bible says in Ephesians इफ्सियों में भी chapter 4 चौथे अध्याय verse के 2. दूसरे वचन में Always continue praying. हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। Always. हमेशा Don't stop. रुके ना, Because when you stop it, क्योंकि जब रुक जाते हैं Satan will talk to you. शैतान फिर आपसे बात So करेगा। prayer means talking to God. तो प्रार्थना मतलब So प्रभु if से you बात are not करना। talking to God, अगर आप प्रभु से बात नहीं करेंगे Satan will talk to तो you. शैतान आपके दिमाग में बात करेगा। I always say no, हम कोई इंसान को कॉल करते हैं, तो कोई इंसान कॉल को दूसरा को बात करते हैं, तो हम लोग को क्या बोलते हैं? और वेटिंग पे है, वैदिक में है और बाद में कॉल करना। ऐसे बोलते हैं। तो आप प्रभु को इतना बात करेंगे, शैतान आपको कॉल करेंगे, तो शैतान को ऐसे कॉल आएंगे, ये वेटिंग में है, बाद में बात करना, तो शैतान तो आपका ऐसे ना आपका क्या है मोबाइल ऐसे दबा बार फोन मिलाने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन जब हर समय ही प्रभु से बात कर रहे हो, वो हमेशा वेटिंग में रहेगा, वो थक जाएगा और वो चला जाएगा। So there is the things that God wants us. तो परमेश्वर हमसे यही चाहते The हैं। more you pray to तो God, जितना आप परमेश्वर से the बात more you करेंगे, become powerful. उतना ही आप में The सामर्थ्य more आएगा। you pray to God, जितना प्रभु से the प्रार्थना more you करेंगे, receive it. उतना ही मिलेगा आपको। इतना प्रभु को मानेंगे, इतना देंगे। इतना प्रभु को मानेंगे, इतना देंगे। सारी चीज को इसके लिए प्रभु बताया, कोई भी हो, God said, ask you shall be given. जैसे बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा। Everyone remember, right? सब लोग को याद है। Ask you shall be given. मत्ती 7:7। हाँ, खोला करना। Matthew 7:7. मत्ती का सुसमाचार 7वें अध्याय का 7वां वचन, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। So the Preeti was talking about that. मांगो को दिया जाएगा. So there is the thing. Bible said continue asking. तो बाइबल ऐसा बताती है मांगते ही रहो जब तक मिल ना जाए। और book of Gospel of John. और यूहन्ना के सुसमाचार में भी Chapter 14. 14वें अध्याय Very में beautiful thing. बहुत सुंदर चीज है। The Bible says, बाइबल क्या कहती है? till now you did not say कि अभी anything. तुमने मांगा ही क्या है? मैं तो हैरान होते हैं, इतना मांगते हैं, ये भी प्रभु बता रहे हैं, अभी तक ब्रदर जोय अब मेरे को कुछ नहीं मांग रहा, मांग लो। बाइबल बताता है John 14 पे, we are so much asking, but still God say you are not till now you did not say anything in my हम name. प्रभु से कितना मांगते हैं, फिर भी बाइबल में ऐसा लिखा कि तुम मुझसे मांगते ही क्या हो, अभी तो और मांगो, I will give you. मैं दूंगा ना। हम तो इंसान को
हमको बता रहे हैं अभी तक आप कुछ नहीं मांगा, मेरे को मांगो देंगे, ढूंढो तो देंगे ना। So if you're not asking, He will not give you. अगर आप मांगोगे ही नहीं तो प्रभु देगा भी नहीं। God is the God of respect. प्रभु वो है जो इज्जत वाला परमेश्वर है। God respect your जगह। परमेश्वर आपकी भी इज्जत करता है। God is not the God of force. परमेश्वर जबरदस्ती करके नहीं लेता ना। Satan is the Satan of force. शैतान वो है जो हमेशा जबरदस्ती करता है। शैतान को कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। इसके लिए फोर्स मांगता है, मेरे को आपका गुड हेल्थ दे दो, मेरे को आपका शांति दे दो, मेरे को आपका पैसा दे दो, आप मेरे को आपका प्यार दे दो। तो शैतान तो फोर्स मांगता है, लेकिन प्रभु तो ऐसा नहीं। So Satan will steal everything from you. तो शैतान आपके जीवन से सब कुछ चोरी करेगा। But God is the God who respect your space. पर परमेश्वर वो है जो आपकी बहुत इज्जत करता है। He respect your space. वो आपके स्पेस को, आपकी जगह की इज्जत करता है। प्रभु बताता है रोहित को, रोहित मांग लो तो मैं देंगे, नहीं मांग लो तो मैं नहीं देंगे। नो करो तो मैं खोला करेंगे, आप नहीं नो करेंगे तो नहीं खोला करेंगे। आप ढूंढ लेंगे तो पहुंच जाएंगे, ढूंढ लेंगे तो पा लेंगे, नहीं ढूंढ लेंगे तो नहीं पा लेंगे, आपका पास नहीं आएगा। ये फ्लावर है, फ्लावर तो हाथ नहीं है, लेग नहीं है, मेरे पास नहीं आएगा। मैं कैसे कहना है इधर फ्लावर में जाके लेना है। प्रभु ने सारी चीज बनाया, हम कैसे कहना है ढूंढना है, ढूंढ लेंगे तो मिलेंगे। प्रभु ने सारी दुनिया को आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए सारे शुरू से एंड तक खाना पीना जॉब पैसा सारी चीज बना के डाल दिया। तो हम कैसे कहना है ढूंढना है, ढूंढेंगे तो मिलेंगे। और कैसे कहना है प्रभु के पास आके नो करना है, प्रभु दरवाजा क्लोज करते हैं तो प्रभु आवाज में प्रभु खोला कर लो, मैं आपके पास एंटर करना है, खोला खोला तो टक टक टक। तो आप ना कभी कभी प्रभु सो रहा होगा रूम पे, तो इसे धीरे धीरे तो मैं सुना प्रभु कहता नो नो, then you just unless open the door, knock it. तो जब तक दरवाजा खोलना जाए तब तक खटखटाते There is रहो। no Bible says continue praying. इसे बाइबल कहती है प्रार्थना करते रहो, Continue knocking. खटखटाते रहो, Don't give up. जब तक हार मत मान जाओ, Don't tire. थक मत जाओ, So that you will receive it. ताकि तुम पा पाओगे। प्रभु आप इतना मांगते ना तो प्रभु भी आप इतना नॉक करते हैं, प्रभु भी बताएंगे इतने लोग में खोला करेगा। ऐसा होता है। इसके लिए वो लूक 17:18 तो लूका 18 के अंदर लिखा है, I will not read, I will tell the story. बाप सारी कहानी बताएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। There is a woman. एक औरत होती है, There is an unjust master. और एक अधर्मी न्यायाधीश, मतलब एक गंदा जज होता है। He was a very corrupted वो बहुत बुरा होता है, sitter, वो बहुत चीटिंग करने वाला taking होता all the money. है, वो लोगों का पैसा खाता है। In Luke 17:18. लूका 18 में So there is a woman. एक औरत होती है, He always come and ask to that man to get justice. तो जो औरत होती है, वो विधवा होती है, हमेशा जज के पास आती है कि प्लीज प्लीज मेरा न्याय चुका दो, प्लीज ये केस मेरे फेवर में कर दो ना। सुबह शाम तो उनका ना आराम देने की टाइम नहीं दिया। ये बाइबल का वचन है लूक 17:18 पे। तो उनका आराम नहीं दिया, टाइम खाना के भी नहीं दिया, चाय पीने के भी नहीं दिया। तो अनजस्टी मास्टर थक गया, उनको बहुत मेरे को डिस्टर्ब हो गया, देना पड़ेगा, तो जाके दे दिया। So that is the Bible. Jesus is talking about the parable. तो यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा हमें दिखाते हैं यहाँ पर। So this is Jesus talk about the prayer. तो ऐसे ही परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें भी उसी औरत की तरह बार-बार प्रार्थना करना है, Constantly हमेशा प्रार्थना करते disturbing that रहना, master अपने मास्टर को परेशान करते रहना है, until and unless he giving the justice. जब तक वो आपको देना दे जो आपको चाहिए। So that is the things that God want us. तो परमेश्वर हमसे यही चाहते So हैं। now, when you pray, तो जब प्रार्थना करें, you need to have an enthusiasm. तो आपके अंदर एकदम अच्छा भाव होना चाहिए, enthusiasm मतलब पैशन होना चाहिए, You need to have interesting to मतलब आपके God. अंदर रुचि हो चाहिए, हाँ इच्छा होनी चाहिए पूरी। See, आप कोई इंसान को प्यार करते हैं, कोई इंसान को कौन लोग little bit funny है, लेकिन मैं आपको बताएंगे। आप बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होते हैं, शादी नहीं है, उस टाइम इतना बात मनाते हैं, ठीक है ना। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस था, मैं पहले ऐसी था, तो खाना भी बनाया बंद हो गए बात करके करके मेरा सवाल बंद हो गया इतना इंटरेस्टेड, इतना डिवोटेड करते हैं हम बात में, और कोई 1 मिनट 5 मिनट भी बात नहीं करते तो हम उनको इंतजार करते हैं, इतना इंटरेस्टेड होते हैं। मैं मालूम है सब लोग ये एक्सपीरियंस है ना। कोई इंसान आप प्यार करते तो नो आपका मन नहीं निकलता, 24 आवर आपका दिमाग वो इंसान का है और बात करते रहते हैं, और हम टायर नहीं होता। ऐसे जैसे God also want us to talk like
है तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उनसे ऐसे ही रुचि रखे बात शेयर करें। एवरीथिंग हर एक चीज अपने मन की उनसे यू आर बांटें। शेयरिंग टू योर फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ आज बांटते क्या हैं। खाया, आज क्या पान पहन लिया, आज क्या कहाँ जाना है, आज क्या करना है, आज ये है। आप कोई इंसान को प्यार करते सारे डिटेल बताता है, नहीं चुप नहीं करता, वो इंटरेस्टिंग होता है। दूसरा तो आपका पास बैठे कि ना इंटरेस्टिंग नहीं होता है ना। कोई इंसान फोन में करते करते आपका साथ में बैठा, मेरा तो इरिटेट होता है। हाँ, दूसरा को बात करते हम लोग बात नहीं करता, हम लोग ना दूर होते हैं। तो मेरा नींद भी हो कोई भी हो तो हम बात करते तो फोन करते तो फोन का so that is the thing, but that person is so interesting. लेकिन उस व्यक्ति को तो बहुत अच्छा लग रहा है बात करने में। They don't know the person is sitting or not. उसको नहीं पता कोई बैठा नहीं बैठा, पर वो फोन में उसको मजा आ रहा है। So they forgot the people are there. तो भूल जाते हैं कि वहाँ पर और भी लोग उपस्थित हैं। But he is talking to that person interested. लेकिन जिस व्यक्ति से बात करने में रुचि है उस व्यक्ति Same thing. इसी तरीके से You need to talk to them like that. आपको परमेश्वर से भी इसी तरीके से बात करनी Share है। everything. परमेश्वर से हर चीज बात Tell everything. अपने जीवन की हर डिटेल बताएं, Then you will give a solution. तब वो आपको सोल्यूशन देंगे। You share detail, sharing everything to human being. आप इंसानों से अपने जीवन की हर चीज बांटते हैं, He will expose you. लेकिन वो क्या करेंगे? आपके ढिंढोरे पीट देंगे बाहर You जाकर। will tell your friend. वो सबको बता देंगे। Oh, that person is telling अरे me पता this. उसने क्या क्या Oh, that बताया person मुझे? is wearing like this. Oh, that person is telling me to kiss me. So many things that will put you into a sin. आप कुछ भी करेंगे ना, वो सब बाहर जाके बातें फैल जाएंगी। Don't think that, I will tell you one thing in human being. पास्टर कह रही मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ इंसानों के बारे में। When you talk to human being, जब इंसानों से बात करेंगे ना, Pretty, don't tell to anybody, okay? पास्टर कह रही किसी को मत बताना, She will know. पर ऐसा मैं करूंगी नहीं। She will tell to the person whom she close. और जिससे मैं ज्यादा नजदीक हूँ ना, मैं उसको बोलूंगी पास्टर ने बताया, तुम किसी को बताइए मत। तो पास्ता मालूम हो गया तो मेरा को बुरा हो जाएगा, मत बताना। ओ इंसान को बता दिया, वो इंसान के दूसरा को बता दिया, सारे दुनिया फैलाओ। ऐसा है इंसान ऐसे ही है। पर आप प्रभु को बताएंगे, प्रभु मेरा को ऐसा हुआ था, मेरे को ऐसे है, मेरा ऐसे ना बुरा है, चिंता है, मेरा को कुछ नहीं है, मेरा ये चाहिए, मेरा को सारी चीज चाहिए। प्रभु ठीक है, सुनते रहते तो आपको एक और जवाब देंगे, आंसर देंगे। और कभी कभी लेट भी होते हैं, कभी कभी अचानक से भी होते हैं, क्योंकि प्रभु मालूम है कैसे टाइम आपके लिए अच्छा होगा। So God will give you the best time. तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, लेकिन अपने सही समय पे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि And आपके the लिए क्या beautiful चाहिए। thing is that और सुंदर चीज ये है Jesus Christ, कि यीशु मसीह He is a God, वो परमेश्वर है, but He always prays. पर वो हमेशा खुद भी प्रार्थना करते हैं। You see Jesus' life. आपको पता है यीशु का जीवन, Jesus was praying in the mountain. यीशु मसीह पहाड़ पे जाके प्रार्थना Jesus करते was थे। praying the garden of God, Gethsemane. यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में Jesus प्रार्थना was करते थे praying the Sea of Galilee. और गलील के समुद्र में प्रार्थना करते थे। Even Jesus, his life ended in prayer on the cross. आप ये देखिए यीशु मसीह का जीवन भी क्रूस पे समाप्त हुआ प्रार्थना के साथ। He said, Lord Father, forgive them, they do not know what they are doing. उन्होंने बोला पिता परमेश्वर इन लोगों को माफ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। So Jesus starting with the prayer, तो यीशु मसीह ने शुरुआत करी प्रार्थना के साथ and his life is full of prayer. और उनके जीवन में प्रार्थना ही चलती रही। 40 days he went to the mountain and talked to the Father, fasting and prayer. तो 40 दिन तक वो प्रार्थना करने के लिए और उपवास करने के लिए पहाड़ पे जाते हैं। Sometimes he left the disciple and go to the garden and prayer. कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को छोड़ के जाके अकेले प्रार्थना करते हैं। Sometimes he leave the crowd and he go to the middle of the night and prayer. कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आधी रात को भीड़ को छोड़ के प्रार्थना करने जाते हैं। Jesus pray in the middle of the night. यीशु मसीह आधी रात को प्रार्थना Jesus pray in the early in the morning, सुबह के समय प्रार्थना करते थे so that he can do the great thing in the day. तो यीशु मसीह सुबह प्रार्थना करे 3 बजे 4 बजे ताकि वो पूरे दिन बाहर बड़े काम If कर पाए। Jesus did that, अगर यीशु मसीह परमेश्वर होकर वो करते थे why not we तो are? हम क्यों नहीं करते? So now, so when Jesus has enthusiasm to talk always to the तो Father. मतलब यीशु मसीह के दिल में हमेशा इच्छा थी परमेश्वर He की always बात want करने to की। talk to the वो Father. हमेशा बात करना
with direction. परमेश्वर की अगुवाई करेंगे। Jesus, यीशु he was praying with enthusiasm. वो पूरी रुचि के साथ In प्रार्थना the Luke करते थे। chapter 6 verse 12. Let us लूका come. 6:12 Luke chapter 12 verse 6. Jesus was praying with लूका 12:6 enthusiasm for his direction. He was praying. Without praying, he never stopped do the work. तो यीशु मसीह बिना प्रार्थना कभी कोई चीज शुरू नहीं करते थे। Read. लूक 12:6 और 6 No, Luke 6:12. Jesus was 11 and 12. Read. Jesus was praying to get direction, and then after that he chose the 12 disciples. तो हम पढ़ते हैं लूका 6 का 11 और 12 पेज नंबर 91 पेज नंबर 91 सुसमाचार। यहाँ पे लिखा है कि परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में वाद विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। Amen. Jesus was whole night praying to the Father. यीशु मसीह पूरी रात पिता से प्रार्थना And करते morning, और सुबह भी। he went and chose the 12 disciples. और वो सुबह जाके 12 चेलों को चुन के लाए। So now when you pray, तो जब आप प्रार्थना करते you will हैं get direction. तो आपको भी अगुवाई मिलती है। When you pray, Jesus was praying. जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे God give direction परमेश्वर ने अगुवाई to करी choose the 12 disciples. कि सही 12 चेले कौन से चुनने हैं। And Jesus was praying जब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे to glory to God, to receive the glory of God. परमेश्वर की महिमा को पाने के लिए। The more you pray to तो God, जितना परमेश्वर से प्रार्थना the more करेंगे you will see the power of God. उतना परमेश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन The में more you देखेंगे। see God, जितना परमेश्वर को the more you देखेंगे become different. उतना आप अलग हो जाएंगे। When Moses was 40 days praying in the Mount Sinai, जब मूसा 40 दिन के लिए माउंट सिनाई में जाके प्रार्थना करता है he come back. और वो नीचे आता है He उसके बाद, doesn't know. उसे नहीं पता We see this in the Bible in Genesis लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है or ये, Exodus. निर्गमन में। So Moses was praying the Mount Sinai जब मूसा जो होता है पहाड़ पे प्रार्थना करने जाता है 40 days. 40 दिन के And लिए, all the Israelites were down. और सारे इस्राएली लोग नीचे उसका इंतजार करते So when he come back, हैं। तो 40 दिन के बाद जब वो नीचे his आता है face was like a shining like a बाइबल star. बताती है उसकी शक्ल में इतनी चमक थी कि लोग And देख नहीं people पा were not रहे थे। able to face him. इतनी ज्यादा रोशनी आ He रही was थी so much talking to God and the God presence was completely क्योंकि taking परमेश्वर से over. बात कर रहा था 40 दिन इसलिए उसकी शक्ल में इतनी चमक थी। See, when I so much communicate with जैसे Pretty, मानो पास्टर हम तरह बात कर रहे हैं Pretty present with me, my present with तो her. कुछ पास्टर की आदतें पास्टर की उपस्थिति मेरे साथ रह जाएगी और कुछ मेरी उनके साथ रह जाएगी। So same thing. इसी तरीके When से you're talking too much to God, जब प्रभु से बहुत ज्यादा बात God करते हैं present is in you. प्रभु की चरित्र आप में आ जाए। So when Moses come down, तो ऐसे जब मूसा नीचे the आया glory was तो परमेश्वर full की महिमा उसे कवर कर and people cannot face. और लोग देख नहीं पा People रहे were थे fall down. लोग गिर रहे थे उसके Even he was सामने saying, what happened? लोग वो कह रहे थे क्या हो रहा है क्यों गिर रहे हो Then people say, wait, तो लोग कहते रुको we cannot see your so much glory. आपकी शक्ल में इतनी चमक है हम देख नहीं पा Because रहे he was talking to the Father God the 40 days. क्योंकि वो 40 दिन तक परमेश्वर पिता से बात कर रहा So था when you talk to the तो Father जब आप परमेश्वर पिता से बात with करते the हैं fascinated, पूरी रुचि के you will साथ experience the glory of आप God. भी परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में Luke chapter 9 verse 29. Read. Luke chapter 9 verse 29. Luke chapter 9 verse 29. Luke chapter 9 verse 29. The Bible says, 39 yes. यहाँ पे लिखा हुआ है जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। Amen. So the more you talk to God, तो जितना परमेश्वर से बात करते you हो become different. आप अलग हो जाते हो। Now चिंता दुख बुराई सारे से प्रभु का बात करते हैं ना सारे चीज निकलता है तो आपका शांति लेके आएंगे आपका शक्ति लेके आएंगे आपका प्रभु का पावर लेके आएंगे प्रभु का महिमा लेके आएंगे तो सारे आपका लाइफ में सारी चीज निकल जाएंगे क्योंकि आप प्रभु को बात करते हैं तो प्रभु बात करते हैं तो सारे गंदा चीज निकलता है So that is the Bible talk about. So when you pray with the fascinated, तो जब आप पूरी इच्छा से प्रार्थना करते you हैं will see the glory of God आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में and your देखते life हैं will be changed. और आपका जीवन बदल जाता है। And then also when you pray with the fascinated, तो जब पूरी इच्छा से प्रार्थना करते हैं you will pour out your heart to God. तो आप प्रभु के सामने अपने दिल को पूरा उड़ेल देते हैं। And then Jesus was always poured out his heart to the Father who और was in यीशु heaven. मसीह अपने दिल की सारी बातें परमेश्वर से बांटते हैं And Father is poured out his heart to the Son. और परमेश्वर अपनी सारी बातें अपने बेटे को बताते See, हैं। Jesus' life is all about prayer. आप ये देखिए यीशु मसीह का पूरा जीवन प्रार्थना When he में was baptized, जब उनको बपतिस्मा he हुआ was praying. वो प्रार्थना कर The रहे थे heaven opened the तो door. स्वर्ग खुल गया And the dog come and the sound come that this is my well pleased my और son. फिर आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। And Jesus was praying before he died in the और garden. यीशु मसीह मरने से पहले भी गार्डन में प्रार्थना कर रहे Lord, थे this is your will, then take away the कि cup. पिता अगर आपकी इच्छा है तो इस दुख भरे कटोरे को मेरे से अलग कर दो But it is your will. लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो See, Jesus shared everything to the Father. यीशु मसीह अपने जीवन
वो रुकते नहीं थे। So that is God, Jesus Christ is the example for us. तो इसका मतलब यीशु मसीह हमारे जीवन में उदाहरण So है। when you pray, तो जब आप प्रार्थना be करते हैं passionate. तो हमेशा इच्छा से Be प्रार्थना करें, interested. खुश होकर प्रार्थना करें। Sometimes when we say people let us pray, वो कोई इंसान मैंने प्रे करे वो मेरा आवाज सुनेंगे बड़ा बड़ा ला 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 ला, दूसरा लोग तो ऐसा सुनेंगे, आप ऐसा चुप कर लेना, प्रभु भी आपका सामने चुप कर ले। आप चुप करते ना, आपका दिमाग ऐसे करते हैं, दूसरा तो देखते हैं, थोड़ा सा लंबा लंबा प्रे करते हैं, सब लोग को खुला कर दो, है ना? That is not a prayer. तो प्रार्थना ऐसे नहीं होती। Prayer, passionate prayer is not all about the long prayer. तो प्रार्थना का मतलब, निरंतर प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हर समय लंबी लंबी प्रार्थनाएं करो, That is not. वो बात नहीं हो रही है। Bible is talking about बाइबल ये बताती है always talk to God. कि हमेशा परमेश्वर से बात करें। The always talk to God is not the long prayer. तो प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि लंबी लंबी बातें करें। Any situation, जो भी परिस्थिति हो, जो भी घंटा हो, walk in prayer. प्रार्थना करते हुए चले। You can clean your house and talk to घर की God. सफाई करते प्रभु से बात कर You सकते can हैं। now sitting and talk to आप God. बैठे बैठे प्रभु से बात कर सकते You हैं। in the vehicle you can talk to God. आप ऑटो रिक्शा में जाते प्रभु से बात कर और सकते हैं। लड़का लोग बाइक पकड़ के आप you can talk to God. तो आप बाइक चलाते हुए, स्कूटी You चलाते हुए can बात कर drive सकते and हैं। talk to God. आप गाड़ी चलाते हुए बात कर सकते You हैं। can do study and talk to God. आप पढ़ाई करते हैं प्रभु से बात कर And सकते हैं। Aryan, Naveen, you can study and you can talk to God. आप पढ़ाई करते हैं प्रभु से बात कर सकते So हैं, that you will get direction. ताकि आपको अगुवाई So that मिले, you will get wisdom. ताकि आपको बुद्धि मिले। लेकिन हम तो नहीं करता। अभी मम्मी पापा ने बताते हैं और पास्टर ने बताते हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा तो थक गई और पास्टर तो लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं। तो आप कैसे ठीक हो जाएगा? मैं तो लंबा लंबा प्रार्थना कर प्रभु का पास पहुंच जाएंगे। लंबा लंबा चुप करके कहाँ पहुंच जाएगा पता नहीं। तो ऐसे there's a Bible says pray. इसलिए बाइबल कहती है प्रार्थना करो। See हम प्रभु का मेरे दिल से आत्मा से प्रार्थना करते हैं। अब मालूम नहीं होता टाइम कितना गया। अब मैं स्प्रे करते नहीं करते? करना चाहिए। प्लीज करो। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को बात करते हैं ना, कभी कभी टाइम कितना गया हमें पता नहीं। लेकिन हम प्रभु का ऐसा आत्मा में बात नहीं करते ना, 1 मिनट भी बहुत मुश्किल है। कहाँ से प्रार्थना करना है? आपका सारे प्रार्थना गायब होते हैं। कभी कभी आप लोग ऐसा बोलते हैं ना, मेरा प्रार्थना नहीं आता, मेरा प्रार्थना कैसे प्रार्थना करना है? तो अब हम कैसे करें? प्रभु के पास आओ। There's a Bible teacher, Jesus teaches us, our Father who art in heaven. यीशु मसीह ने सिखाया कि हमारे पिता तुझे That's the way that you pray. इस तरीके से प्रार्थना शुरू कर So दो। the Bible says, pray for your direction, तो अपने अगुवाई के लिए प्रार्थना, pray for your guidance, अपने अगुवाई के लिए, pray for your provision, अपने जरूरत पूरी हो, pray for your healing, अपनी चंगाई के pray लिए, for your power, अपने सामर्थ्य pray के लिए, for peace, शांति के pray लिए, for joy, आनंद pray के for लिए, healing, चंगाई के pray लिए, for wisdom, बुद्धि के pray लिए, for knowledge, समझ के लिए, pray for food, खाने के pray लिए, for good job, अच्छी नौकरी pray के for लिए, money. पैसों के लिए। All these are talking to इन सब God. चीजों के लिए परमेश्वर से बात करें। If you talk for money for people, अगर आप लोगों से पैसा मांगेंगे, they doesn't want to meet you anymore. वो आपको मिलना ही बंद कर देंगे। They will block your account. वो आपका अकाउंट नंबर, They will block your number. वो आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देंगे। आप बोलेंगे ये नंबर को ब्लॉक कर दिया, क्या कर लूं? हैं? प्रभु हम लोग का नंबर को ब्लॉक नहीं करता। 24 आवर इंतजार। इसके लिए जेरेमिया 33:3 Call unto me, I will answer you. इसलिए परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह 33:3 में कि मुझे पुकारो और मैं जवाब दूंगा। प्रभु तो 24 आवर इंतजार करके आपको बोलने के, आपको शेयर करने के, आपको डिस्कस करने के, आपको डायरेक्शन देने के, आपको सप्लाई करने के, आपको असीस करने के, आपके लिए इंतजार करते हैं। तो हम मानते हैं तो प्रभु खुशी होते हैं। ओ मेरा बेटी आओ, ओ मेरा बेटा आओ, मैं आपको ही दूंगा। आपको ये जरूरी है। प्रभु तो रोज कहते हैं, आप इंसान को मेरे पास रोज आएंगे ना, मैं आपको जबरदस्ती तो प्रभु का पास। So that is why prayer is very very important. इसलिए प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। And when you pray, और जब प्रार्थना I करते say हैं you get direction, तो पास्टर कहती है कि आपको अगुवाई you मिलेगी, will get solution, आपको सॉल्यूशन you मिलेगा, will get power, सामर्थ मिलेगा, you will get the glory of God, परमेश्वर की महिमा मिलेगी, you will reach heaven, आप स्वर्ग पहुंचने and पाएंगे God will come closer to और you. परमेश्वर आपके और करीब हो The जाएगा। Bible says, बाइबल कहती है come closer to me, कि मेरे करीब आओ I will closer to और you. मैं तुम्हारे In करीब the आऊँ। book of Samuel. याकूब की किताब के अंदर Let us read that. आइए पढ़ते हैं याकूब 4:8। Yes, 4 का
याकूब 4:8 पेज नंबर 321 321 परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। So the Bible says, come closer to God and I will come closer तो to you. परमेश्वर कहता है कि मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। And then also let us turn to 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 and 17. पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-17। Yes, I'm going to close soon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 285 पेज नंबर 285। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-17। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। Always rejoice, always pray without ceasing. To give thanks any circumstances. मतलब हर परिस्थिति में धन्यवाद देते रहो। Give thanks any circumstances. हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। बीमार हो, पैसा नहीं हो, चिंता हो, broken heart हो, बहुत चीज हो, प्रभु बताते हैं pray. And any circumstances, कोई circumstances है, कोई challenges है, कैसे करना है? प्रभु बताते हैं give thanks. तो आपको victory मिलेंगे। Victory में हिंदी में क्या बोलते हैं? सफलता। You will get victory. आपको सफलता मिलेगी। So Bible say pray only Sunday. तो बाइबल ने ये नहीं लिखा कि संडे को प्रेयर करो। Go to church and pray. ये नहीं लिखा कि चर्च में जाके प्रार्थना करो। Or pray in the morning. या सुबह कर लिया करो। Pray in the food time. या खाना खाने से पहले प्रार्थना Or करो। pray in the sickness time. ये बीमारी में ही प्रार्थना No. करो। बाइबल ऐसा नहीं बताता। Bible say बाइबल कहती है pray without ceasing. निरंतर प्रार्थना करते रहो। Season means summer, winter, autumn, spring. मतलब हर मौसम में, ऐसा नहीं कि गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, नहीं, हर मौसम में। प्रभु ऐसा नहीं है pray. Go to the Ganga river and pray. Go to the mandir and pray. No, pray without ceasing. हर समय प्रार्थना करते रहो। Pray anywhere. हर जगह प्रार्थना करते Talk रहो। to God anywhere. हर समय परमेश्वर से बात करो। I say you get direction. और आपको अगुवाई You get मिलेगी, solution. सॉल्यूशन मिलेगा, You get job. नौकरी मिलेगी, You get all your broken heart will restore. और आपके सारे टूटे हुए दिल ठीक हो जाएंगे, All your sickness will be आपकी healed. बीमारियां निकल जाएंगी, Every problem will be हर solved. परेशानी ठीक हो जाएगी। When you talk to जब God. परमेश्वर से बात When you करेंगे, pray to God. जब प्रार्थना He करेंगे, is the source of everything. वो हर एक चीज का स्रोत है। He is not like anything. उसके पास कुछ कमी है When ही you go नहीं। to the doctor, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, doctor cannot heal all your sickness. एक डॉक्टर सारी बीमारी ठीक नहीं करता है। Some pastor only for heart, कई सोचते हैं और some कुछ डॉक्टर सिर्फ दिल का इलाज करते हैं, some doctor only for diabetes, कुछ डॉक्टर है वो सिर्फ डायबिटिक को ही some देखते doctor हैं, only for cancer, कोई डॉक्टर है जो कैंसर पेशेंट को ही some ठीक करते doctor हैं, only for eyes. कोई डॉक्टर है जो आंखों ENT के डॉक्टर होते हैं। People cannot do any other thing. अब वो ENT का डॉक्टर आपके पेट की परेशानी को नहीं पूछेगा, But God, लेकिन परमेश्वर any kind of problem, आप कोई भी प्रॉब्लम लेके चले जाओ, He is the doctor for everything. परमेश्वर हर चीज का डॉक्टर है, He is the medicine for वो हर everything. चीज की दवाई है, He is the solution for वो हर everything. चीज का सॉल्यूशन है। So what we need to do? तो करना क्या है? Talk, बात करनी है, speak, बोलना है, share, बातों को बांटना है, and He will get an और answer. आपको आंसर मिल जाएगा। That is why prayer is very, very important as a Christian, as a believer, as a child of तो God. एक मसीही होने के नाते, परमेश्वर का बेटा बेटी होने के नाते Worship प्रार्थना is बहुत very, जरूरी very है, important. आराधना भी बहुत जरूरी है, The Bible is very, very और important. बाइबल को पढ़ना भी बहुत जरूरी So है। in our Christian life, तो हमारे मसीह जीवन में say again, ये Three बोले, things are तीन very चीजें सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है? प्रार्थना करना, आराधना करना और बाइबल को पढ़ना। this thing, if you lack तो one, अगर इन तीन चीजों में से अगर एक भी आप नहीं कर रहे, I might be a good preacher, पास्टर हो सकते बड़ा अच्छा प्रचार करती हो, but I am not praying. पर अगर प्रार्थना नहीं करेंगी I will never become a powerful. तो सामर्थ नहीं आएगा। To heal, to deliver, लोगों को is a छुटकारा prayer. देने के लिए प्रार्थना ही चाहिए। I need a 24 hours. I need all the time. तो पास्टर कहे मुझे 24 घंटे परमेश्वर से बात करते Solution. रहना होता है, क्योंकि ताकि परमेश्वर सॉल्यूशन How मिल to पाए। operate the church? कैसे चर्च चलाना है, How to handle the church? कैसे चर्च को हैंडल करना है, Without prayer, बिना प्रार्थना के I can't do it. होने नहीं वाला। So I might be a good prayer हो सकता है पास्टर प्रार्थना बढ़िया करती है, without having the word of लेकिन God. जब वचन नहीं पढ़ती, I don't know how to teach the people. उन्हें पता नहीं लोगों को सिखाना क्या I है, don't know how to direct heaven. उन्हें पता नहीं स्वर्ग तक लेके कैसे How to live जाना a है, Christian life. कैसे एक मसीह जीवन जीना है। Here is everything. इसके तो सॉल्यूशन, This is our menu book ये हमारी किताब है on this hour. इस धरती पे रहने This के लिए। menu इस किताब को Will lead to heaven. हमें पढ़ना है स्वर्ग तक जाने के लिए। Everything recorded here. हर एक चीज के अंदर लिखी हुई है। Written here about hell. यहाँ पे लिखा है नरक के बारे में, Written here about heaven. लिखा है स्वर्ग के बारे Written में, here about Jesus. लिखा है यीशु के बारे Written में, here about Satan, लिखा Lucifer. है शैतान के बारे में, लूसीफर के Written बारे here में, about good work. लिखा है अच्छे कामों के बारे में, Written here about God's work. लिखा है प्रभु के कामों के बारे में, Written here about Satan work. लिखा है शैतान के कामों के बारे में, Written here how to get victory. लिखा है सफलता कैसे लेनी है। Without reading this book, बिना बाइबल के पढ़े हुए I may be a good prayer. हो सकता है पास्टर प्रार्थना I may नहीं be a करती good है, worshipper. आराधना भी कर लेती है, But I am a
paralyzed Christian. पर एक ऐसी मसीह है जिसको लकवा लगा हुआ है, एक टांग से चल रही है। I am not a powerful Christian. सामर्थ नहीं होगा ऐसे So मसीह in लोगों our को। Christian life, तो हमारे मसीह जीवन में worship, आराधना, prayer, प्रार्थना reading the और Bible, वचन को पढ़ना, very, very. तीनों चीजें ही बराबर This हैं। is our weapon. ये हमारे तीनों If you हथियार don't know हैं। the reading Bible, अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता, now you will sleep आज आप देखो प्रभु का वचन आप सुन रहे हो and you are receiving the word of और God. आप परमेश्वर का वचन पा रहे हो। So prayer is one of the important thing in our तो life. प्रार्थना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज है। We see in the Bible, हम बाइबल में देखते हैं, hero of prayer. अगर हम देखते हैं जो लोग प्रार्थना करने के हीरो होते थे, Moses was praying and water flow from the rock. आप ये देखिए मूसा ने प्रार्थना करी और पत्थर से पानी निकल गया। There is no water. पानी तो नहीं था वहाँ पर, Did the congregation of Israel पर उसे वो पूरे झुंड को लेके आगे जा रहा था। complaining वो कंप्लेन कर in the रहे थे wilderness? बिग जंगल के अंदर। Moses prayed to God. मूसा ने प्रार्थना करी। God told to Moses, प्रभु ने कहा मूसा को, you have a staff. तेरे पास डंडी है, Beat your staff in डंडी the को rock पत्थर पे मार and the rock the और water पानी will निकलेगा। flow. Because of prayer. प्रार्थना की वजह से। In the book of what is that, number 20, we will not read number 20 verse 11. हम गिनती किताब के नहीं किसे Those who pray, यहोशू ने प्रार्थना करी, he was in the war fighting, वो लड़ाई कर रहा था। and those who was praying, यहोशू ने प्रार्थना करी the sun is going to be set. कि जो सूरज डूबने वाला था, Then the war was so much to be battle was so much. कि वहाँ पर इतना बड़ा युद्ध हो रहा था, Then God told those who talked to the Father, तो यहोशू ने परमेश्वर से बात करी and the sun stopped और सूरज वहीं रुक गया until the Joshua जब तक fight. लड़ाई खत्म नहीं हुई। So those who was praying and the sun stood. और यहोशू ने प्रार्थना करी और सूरज रुक गया। Joshua chapter 10 verse 13. यहोशू के Hannah was praying. हन्ना ने प्रार्थना He करी, was not a child. वो बाढ़ से उसके बच्चा He नहीं didn't have हुआ a था, child. बच्चा नहीं था उसके, He was not pregnant. वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। Hannah didn't go to doctor. हन्ना डॉक्टर के पास नहीं गई। Hannah didn't consult the doctor. हन्ना ने कोई डॉक्टर को नहीं Because देखा। Hannah know the doctor cannot give हन्ना children. को पता था कि डॉक्टर बच्चा नहीं He देता है। went to church. वो चर्च गई, He prayed. प्रार्थना करी He received the और उसको child. बच्चा मिला। Because Hannah prayed and he received the child. David praying, Goliath fell. आप ये देखो दाऊद ने प्रार्थना करी, गोलियत मर गया। Goliath was very strong गोलियत man. कितना 9 फीट का आदमी था, David is like this. दाऊद छोटा सा बच्चा, Goliath is like this. गोलियत बड़ा। Human being impossible to kill Goliath. आप देखो एक इंसान के 9 फुट के आदमी को मारना बहुत But मुश्किल है, David prayed to the Lord. पर दाऊद ने प्रार्थना करी And Goliath fell. और गोलियत मर गया। So now when you pray to God, तो जवाब परमेश्वर से all your प्रार्थना करें, enemy, तो आपके सारे all दुश्मन, your dushman, आपके सारे all your kingdom, आपके साथ चिंता like a mountain, एक पहाड़ की your तरह से, sickness like a आपकी mountain, बीमारी जो पहाड़ की you जैसी are है, about to death, आप मरने वाले हो। impossible to heal by doctor and medicine. डॉक्टर और दवाइयों के द्वारा और बच नहीं सकते, pastor. पास्टर भी नहीं बचा पा But रहा। when you pray, लेकिन जब प्रार्थना खुद करते हो, impossible is turned into possible. असंभव चीजें संभव हो जाती That हैं। is why Joshua stood the sun. इसलिए यहोशू ने बोला सूरज That's उग why जा, Moses bring the water in the rock. और मूसा ने पत्थर से पानी निकाला। That is why Hannah received the son. और ऐसे ही प्रार्थना के द्वारा हन्ना ने बच्चे को पाया। Daniel prayed. दानियेल ने प्रार्थना करी, God closed the mouth of the परमेश्वर ने lion. शेर का मुंह बंद कर दिया। Daniel was put into the lion dance. दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया But गया था। Daniel prayed. पर दानियेल ने प्रार्थना God करी, closed the mouth of the lion. परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। This is because of the prayer. और ये क्यों हुआ? प्रार्थना की वजह से। Elijah prayed. एलिय्याह ने प्रार्थना करी, The fire come from heaven स्वर्ग से आग गिरे या and धूप आ गई, consumed the और sacrifice. जितना बलिदान था उसे खा गई। In the first Kings chapter 18. पहले राजाओं के 18वें अध्याय में All these things from आप heaven देखिए ये सारी चीजें because of prayer. क्यों हुई? प्रार्थना से। So when they pray, तो जब प्रार्थना करते हैं, impossible असंभव चीजें in the human being. जो इंसानों के लिए संभव है वो संभव हो जाती है। So the more you talk तो to जितना God, परमेश्वर से बात करेंगे, the more impossible thing your life can be possible. उतनी चीजें आपके जीवन में जो असंभव है आज वो संभव हो जाएंगी। No solution God will bring. जहाँ पर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आ जाए। No healing God will या bring. चंगाई नहीं है, वो चंगाई आ जाएगी। Powerless God will become जिसमें powerful. सामर्थ नहीं है, वो सामर्थ No हो जाएगी। direction God will give you जिसके पास direction. अगुवाई नहीं है, अगुवाई मिल जाएगी। So prayer, तो प्रार्थना, talking to God, परमेश्वर से बात करना transform your life. आपकी जीवन को बदल देता है। Talking to God, परमेश्वर से बात Change your करना situation. आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। talking to God, परमेश्वर से बात करना God will bless you. परमेश्वर के जीवन को आशीष देता है। But without talking to पर God, बिना परमेश्वर से बात करे your life आपका जीवन will be suffer. सिर्फ परेशानी का That's रहेगा। what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा, Call unto ये me. मुझे पुकारो। That is in Jeremiah या 33. 33 के 3 में, I will answer. और मैं जवाब दूंगा। And I will do great and mighty और मैं things. तुम्हारे जीवन में बड़े काम करूंगा The things that you don't जो know. चीजें तुम्हें पता भी नहीं। That's why we say telephone number of Jesus Christ is the Jeremiah 33. जिसे हम कहते हैं परमेश्वर को फोन मिलाने का उनका फोन नंबर है वो यिर्मयाह 33 का। See, Prabhupada in the Bible 3:33. Call unto me.
I will answer you. तो परमेश्वर कहता है मुझे आवाज लगाओ, मुझे पुकारो, मुझे फोन लेकिन मिलाओ। आप तो मेरे को कॉल नहीं करता, मैं मेरे आपको जवाब नहीं देंगे। तो प्रभु हम प्रभु को कॉल नहीं करते तो प्रभु हम लोग का कॉल कैसा उठाएंगे? हम कॉल करना पड़ेगा, तो हम लोग का कॉल को उठाएंगे। आप मेरे को कॉल नहीं करेंगे तो कैसे हम जवाब देंगे? हम कैसे मालूम हो जाएंगे? तो इसके लिए प्रभु बताएगा कॉल unto me, I will answer you and I will do great and mighty things। तो आप प्रभु का कॉल करके थोड़ा प्रभु एक बाइबल चाहिए, तो प्रभु बताता है एक बाइबल नहीं बहुत देंगे आपको। आप प्रभु का कॉल करेंगे, प्रभु मेरा को हेडेक है, हेडेक को ठीक कर लो, तो प्रभु बताता है हेडेक सिर्फ नहीं है, सारे आपका शरीर को ठीक करेंगे, ये प्रभु है। तो प्रभु बताना कॉल unto me, if you call unto God, God will answer। तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं जरूर आंसर दूंगा। So be a man and woman of prayer। तो एक ऐसे आदमी और बने जो प्रार्थना करने वाले हो। Prayer is not a sign। प्रे करना है ऐसे नहा के ना मंदिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बाइबल से कम जैसे सी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कह रहे तुम जैसे हो ना वैसे ही आ जाओ। प्रभु तो दिल को दिखते हैं। परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं, हमारे दिल को देखते। इतना नहा के प्रभु का पास आएंगे, दिल तो इतना गंदा, प्रभु हम लोग को जवाब नहीं देंगे। प्रभु बताते हैं कम जैसे सी वो। तो परमेश्वर कहता है जैसे हो वैसे आ जाओ। ऐसे अच्छा यीशु मसीह अपना लाइफ में इतना गंदा, ऐसा नहीं होता। प्रभु आप गंदा हो, आप सही हो, आप क्यों हो, कोई भी हो, मेरे पास आओ और मैं आपको छुटकारा मिलेंगे। क्या है? तो तुम्हें साफ करके छुटकारा देंगे। ब्रदर साहब बोलते हैं आजाद मिलेंगे। क्या बोलते हैं? आजाद मिलेंगे। आजाद हो। हाँ आजाद। God will sanctify you, cleanse you by the blood of Jesus Christ, we are saved। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचाए गए। So प्रभु से आप इतना गंदा हो, मेरे पास आओ, मैं आपको ठीक करेंगे। आप इतना कितना हो, आप इसी ऐसे तरफ से आओ, मैं आपको ठीक करेंगे। So God से कम जैसे you are। तो परमेश्वर कहते हैं जैसे हो वैसे ही आ जाओ। आप पापी हो तो प्रभु के पास और आपको पापी को माफी मांगो, प्रभु ठीक करेंगे। मैं पापी हो और प्रभु पास से मत दूर जाना, दूर जाएंगे शैतान आपको दूर लेके नाक पहुंचाएंगे, लेकिन प्रभु के पास आएंगे नाक को प्रभु ना हरा देंगे और प्रभु ना हेवन आपके पास पहुंचाएंगे। तो there is no come just as you are, whether you take part or not, whether you are। तो आप जैसे हैं परमेश्वर के पास वैसे, चाहे आपने ब्रश ना भी करा हो, चाहे आप नहाए भी ना हो, लेकिन अगर प्रभु के पास वैसे भी आएंगे ना तो प्रभु आपको तब भी कभी-कभी हम ऐसा बहुत नियम होते हैं रिलीजन में ना, तो बाइबल पढ़ ऐसा नहीं है, प्रभु ने नहीं बताया आप बहुत चीज है हम अनक्लीन होते हैं तो मत पढ़ना, ऐसा नहीं होता। बाइबल से कम जस्ट एज यू आर। तो बाइबल ऐसा चाहे आप अनक्लीन भी क्यों ना हो, कैसे भी मतलब शरीर में आप कैसे भी हो, लेकिन प्रभु कहता है जैसे हो वैसे ही आ जाओ। बहुत लोग गुड रिलीजन लोग बहुत लो होते हैं, आप ऐसा होगा तो बाइबल नहीं पढ़ना है, आप ऐसा होगा तो मंदिर नहीं जाना है, आप ऐसा होगा तो वो दिन ये करना है, ये मत खाना है, वो खाना है। बाइबल ऐसा नहीं, कम 24 आवर। तो परमेश्वर के लिए हर दिन और हर घंटा एक ही बराबर है, एक दिन बेहतर एक दिन खराब नहीं है। आप जैसे आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है आप उसके साथ प्रभु के साथ आओ। आमेन। आमीन। That is our God। तो ये हमारा He is परमेश्वर the mighty God। वो महान है। If you want to become a great अगर leader, आप अपने जीवन में महान बनना चाहते if हैं, you want to become a mighty leader, अगर आप महान बनना चाहते हैं, many great men and women of God, परमेश्वर के जो महान जन है, many successful जो people, सफल लोग आज हैं, you sit with them, आप उनके साथ बैठो, you hear the testimony, आप उनकी गवाहियों को सुनो। their secret life उनका रहस्यमय जीवन is the prayer, प्रार्थना का है, their secret life उनका जीवन is the prayer। प्रार्थना है। And my life also I experienced। और पास्टर कह रही मैंने भी अपने जीवन में अनुभव I किया am है। not like other people। पास्टर कह रही मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं करती हूँ। I'm not a wise। मैं पास्टर कह रही मैं I'm दूसरों not a so much study। पास्टर कह रही मैं लोगों की तरह इतनी पढ़ाकू या इतनी समझदार टाइप की नहीं हूँ। Life all about is talking to पर God, पास्टर कह रही मैं हर समय परमेश्वर से बात करती हूँ asking for direction, और मांगती हूँ अगुवाई asking को, for solution, सॉल्यूशन मांगती हूँ, asking for God answer, परमेश्वर के उत्तर मांगती asking for हूँ। any situation। हर एक परिस्थिति के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति मांगती Then हूँ। you will see your life become a और तब super देखो कि आपका जीवन कितना बदल जाए। ordinary person, एक साधारण become व्यक्ति, a great person। एक असाधारण व्यक्ति एक महान व्यक्ति बन जाता है। So that is the secret of life। So we all stand together। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं।